दिन संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं दिवस संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूं। सबसे पहले धेनु व्रत के विषय में बतलाता हूं। जो मनुष्य विपुल स्वर्ण राशि के साथ उभयमुखी गौ का दान करता है और 1 दिन तक पयोव्रत का आचरण करता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। स्वर्णमय कल्प वृक्ष का दान देकर 3 दिन तक पयोव्रत करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है। इसे कल्प वृक्ष व्रत कहा गया है। 20 पल से अधिक स्वर्ण की पृथ्वी का निर्माण करा के दान दें और 1 दिन पयोव्रत का अनुष्ठान करें। केवल दिन में व्रत रखने से मनुष्य रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो प्रत्येक पक्ष की 3 रात्रियों में एक भूत व्रत रखता है, वो दिन में निराहार रहकर त्रिरात्र व्रत करने वाला मनुष्य विपुल धन प्राप्त करता है। प्रत्येक मास में 3 एक भुक्त नक्त वाला व्रत करने वाला गणपति के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो भगवान जनार्दन के उपदेश से त्रिरात्र व्रत का अनुष्ठान करता है, वो अपने 100 कुलों के साथ भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। व्रतानुरागी मनुष्य मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की नवमी से विधि पूर्वक त्रिरात्र व्रत प्रारंभ करे। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1000 अथवा 100 बार जप करे। अष्टमी को 1 भुक्त दिन में 1 बार भोजन करना। व्रत और नवमी, दशमी, एकादशी को उपवास करें। द्वादशी को भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। यह व्रत कार्तिक में करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें वस्त्र, शय्या, आसन, छत्र, यज्ञोपवीत और पात्र दान करें। देते समय ब्राह्मणों से यह प्रार्थना करें, इस दुष्कर व्रत के अनुष्ठान में मेरे द्वारा जो त्रुटि हुई हो, आप लोगों की आज्ञा से वो परिपूर्ण हो जाए। ये त्रिरात्र व्रत न करने वाला इस लोक में भोगों का उपभोग करके मृत्यु के पश्चात भगवान श्री विष्णु के सानिध्य को प्राप्त करता है। अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले कार्तिक व्रत के विषय में कहता हूँ। दशमी को पंचगव्य का प्राशन करके एकादशी को उपवास करें। इस व्रत के पालन में कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री विष्णु का पूजन करने वाला मनुष्य विमानचारी देवता होता है। चैत्र में त्रिरात्र व्रत करके केवल रात्रि के समय भोजन करने वाला एवं व्रत की समाप्ति में 5 बकरियों का दान कर देने वाला सुखी होता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से आरंभ करके 3 दिन तक केवल दुग्ध पीकर रहे, फिर 3 दिन तक उपवास करे। इसे महेंद्र कक्ष कहा जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आरंभ करके पंचरात्र व्रत करें। प्रथम दिन दुग्धपान करें, दूसरे दिन दधि का आहार करें, फिर 3 दिन उपवास करें। ये अर्थपद भास्कर कृच्छ कहलाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी से आरंभ करके 6 दिन तक क्रमशः यव की लपसी, शाक, दधि, दुग्ध, धृत और जल इन वस्तुओं का आहार करें। इसे शांतपन कृच्छ कहा गया है। मास संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब मैं मास व्रतों का वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आषाढ़ से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास्य में अभंग्य, मालिश और उबटन का त्याग करें। इससे मनुष्य उत्तम बुद्धि प्राप्त करता है। वैशाख में पुष्प रेणु तक का परित्याग करके गोदान करने वाला राज्य प्राप्त करता है। 1 मास उपवास रखकर गोदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से श्री हरि स्वरूप हो जाता है। आषाढ़ से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास्य में नियम पूर्वक प्रातः स्नान करने वाला विष्णुलोक को जाता है। माघ अथवा चैत्र मास की तृतीया को गुड़धेनु का दान दें। इसे गुड़ व्रत कहा गया है। इस महान व्रत का अनुष्ठान करने वाला शिव स्वरूप हो जाता है। मार्गशीर्ष आदि मासों में नक्त व्रत, रात्रि में 1 बार भोजन करने वाला विष्णुलोक का अधिकारी होता है। एक भुक्त व्रत का पालन करने वाला उसी प्रकार पृथक रूप से द्वादशी व्रत का भी पालन करे। फल व्रत करने वाला चातुर्मास्य में फलों का त्याग करके उसका दान करे। श्रावण से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास्य में व्रतों के अनुष्ठान से व्रतकर्ता सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास्य व्रतों का इस प्रकार विधान करें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखें। प्रायः आषाढ़ में प्राप्त होने वाली कर्क संक्रांति में श्री हरि का पूजन करें और कहें, भगवान, मैंने आपके सम्मुख ये व्रत ग्रहण किया है। केशव, आपकी प्रसन्नता से इसकी निर्विघ्न सिद्धि हो। देवाधिदेव जनार्दन, यदि इस व्रत के ग्रहण के अनंतर इसकी अपूर्णता में मेरी मृत्यु हो जाए तो आपकी कृपा प्रसाद से व्रत संपूर्ण हो।
व्रत करने वाला द्विज, मांस आदि निषिद्ध वस्तुओं को और तेल का त्याग करके श्री हरि का यजन करे। एक दिन के अंतर से उपवास रखकर त्रिरात्र व्रत करने वाला विष्णुलोक को प्राप्त होता है। चांद्रायण व्रत करने वाला विष्णुलोक का और मौन व्रत करने वाला मोक्ष का अधिकारी होता है। प्राजापत्य व्रत करने वाला स्वर्गलोक को जाता है। सत्तु और यव का भक्षण करके, दुग्ध आदि का आहार करके तथा पंचगव्य एवं जल पीकर कृच्छ व्रतों का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। शाक, मूल और फल के आहार पूर्वक कृच्छ व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ को जाता है। मांस और रस का परित्याग करके जौ का भोजन करने वाला श्री हरि के सानिध्य को प्राप्त करता है। अब मैं कौमुद व्रत का वर्णन करूंगा। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखें। द्वादशी को श्री विष्णु के अंगों में चंदनादि का अनुलेपन करके कमल और उत्पल आदि व पुष्पों से उनका पूजन करें। तदनंतर तिल तैल से परिपूर्ण दीपक और धृत सिद्ध पकवान का नैवेद्य समर्पित करें। श्री विष्णु को मालती पुष्पों की माला भी निवेदन करें। ओम नमो वासुदेवाय, इस मंत्र से व्रत का विसर्जन करें। इस प्रकार कौमुद व्रत का अनुष्ठान करने वाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को हस्तगत कर लेता है। मासोपवास व्रत करने वाला श्री विष्णु का पूजन करके सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ऋतु, वर्ष, मास, संक्रांति आदि विभिन्न व्रतों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आपके सम्मुख ऋतु संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष को सुलभ करने वाले हैं। जो वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु में ईंधन का दान करता है एवं व्रतांत में धृतधेनु का दान करता है, वो अग्निव्रत का पालन करने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में ब्राह्मण होता है। जो 1 मास तक संध्या के समय मौन रहकर मासांत में ब्राह्मण को धृतकुंभ, तिल, घंटा और वस्त्र देता है, वो सारस्वत व्रत करने वाला मनुष्य सुख का उपभोग करता है। 1 वर्ष तक पंचामृत से स्नान करके गोदान करने वाला राजा होता है। चैत्र की एकादशी को नक्तभुक्त व्रत करके चैत्र के समाप्त होने पर विष्णु भक्त ब्राह्मण को स्वर्णमयी विष्णु प्रतिमा का दान करे। इस विष्णु संबंधी उत्तम व्रत का पालन करने वाला विष्णु पद को प्राप्त करता है। 1 वर्ष तक खीर का भोजन करके गोयुग्म का दान करने वाला इस देवी व्रत के पालन के प्रभाव से श्री संपन्न होता है। जो 1 वर्ष तक पितृदेवों को समर्पित करके भोजन करता है, वो राज्य को प्राप्त करता है। ये वर्ष संबंधी व्रत कहे गए हैं। अब मैं संक्रांति संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। मनुष्य संक्रांति की रात्रि को जागरण करने से स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जब संक्रांति अमावस्या तिथि में हो तो शिव और सूर्य का पूजन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उत्तरायण संबंधिनी मकर संक्रांति में प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री केशव की अर्चना करनी चाहिए। उद्यापन में 32 फल स्वर्ण का दान देकर वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। विषो आदि योगों में भगवान श्री हरि को धृत मिश्रित दुग्ध आदि से स्नान करा के मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों के लिए उमाव्रत लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। उन्हें तृतीया और अष्टमी तिथि को गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शिव पार्वती की अर्चना करके नारी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती है और उसे कभी पति का वियोग नहीं होता। मूल व्रत एवं उमेश व्रत करने वाली तथा सूर्य में भक्ति रखने वाली स्त्री दूसरे जन्म में अवश्य पुरुषत्व को प्राप्त करती है।